अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो चैप्टर है वो है अयूब अब्बासी वाला। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कि अयूब अब्बासी की पर्सनैलिटी जो है वो कैसी थी, वो कैसे इंसान थे, लोगों के साथ उनका रवैया कैसा था, कैसा नहीं था, उनकी जिसामत कैसी थी और कुदरत उन पे मेहरबान थी या नहीं थी, और जब उन्होंने वफ़ात पाई थी तो लोगों की क्या हालत थी, उनके दरवाज़े पे कौन कौन से लोग शामिल थे और कौन से लोग शामिल नहीं थे, वो दोस्तों के काम आते थे या नहीं आते थे। ठीक है, ये तमाम क्वालिटीज़ जो मैंने आप लोगों को बताई हैं, एज अ क्वेश्चन आपसे किया है, ये तमाम जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर मैं आपको इस चैप्टर में दूंगी। ये छोटे छोटे टॉपिक, मेन पॉइंट्स उठाने का मकसद ये था कि तमाम स्टूडेंट्स को आसानी से इस चैप्टर की समझ आ जाए। ठीक है, ये अयूब अब्बासी का जो चैप्टर है हमारे पास बच्चे, तो इसमें आप लोगों को मैं डिटेल के साथ समझाऊंगी, एज अ स्टोरी भी आप लोगों को समझाऊंगी, चैप्टर भी आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगी ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। और एक और चीज़, ये जो चैप्टर है 10 मार्क्स का आता है आपके एग्ज़ाम्स में, 1 नंबर होता है आपका। ये जो सामने लिखा हुआ है, जितने भी मैंने आप लोगों को चैप्टर्स पढ़ाए हैं, यहाँ पे हमेशा मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई है कि यहाँ पे सबक का नाम नहीं होता, हमेशा सबक का उन्वान होता है। अक्सर स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं कि वो सबक का नाम लिख देते हैं, इस तरह आपका जो 1 नंबर होता है वो इसमें से कटिंग हो जाता है और आपको वो मार्क्स उसके नहीं मिलते। सबक का बेटा हमेशा याद रखें, सबक का नाम नहीं होता, सबक का हमेशा उन्वान होता है। और आज का हमारा जो चैप्टर है, जो सबक का उन्वान है, वो है अयूब अब्बासी, और मुसन्नफ़ का नाम जो है रशीद अहमद सिद्दीकी। एक और बात यहाँ पे आप लोगों को बताती चलूँ, देखें बच्चे, हमारे पास जो उर्दू सब्जेक्ट है इसमें जो चैप्टर्स हैं, ठीक है, जो नसरी असबाक हैं हमारे पास, उनके मुसन्नफ़ होते हैं, और जो गज़लें और नज़में हैं उनके शायर होते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं, वो जब चैप्टर आता है तो वहाँ पे शायर का नाम लिख देते हैं। बिकॉज़ में जब स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स होते हैं, पेपर्स उनके चेक करती हूँ, तो अक्सर बच्चों ने चैप्टर का जो मुसन्नफ़ जहाँ पे लिखना होता है, यहाँ पे इस जगह पे उन्होंने शायर लिखा हुआ होता है, तो इस तरह 1 नंबर जो है उनका कटिंग हो जाता है, 1 नंबर जो है उनका ख़त्म हो जाता है। तो आप लोग हमेशा याद रखें कि जो चैप्टर होता है उसका हमेशा मुसन्नफ़ होता है, और जो गज़ल और नज़म होती है उसका हमेशा आप लोगों के पास शायर होता है। ठीक है, ये बात आप लोगों ने अपने माइंड में हर हाल में रखनी है। चलते हैं चैप्टर की तरफ, चलते हैं अयूब अब्बासी। ठीक है, ये कैसे इंसान थे। ठीक है, सबसे पहले तो हम इनकी शख्सियत के बारे में पढ़ेंगे कि इनकी शख्सियत जो है वो कैसी थी, आम लोगों के जैसी थी, कैसी थी, दोस्तों का काम करते थे या नहीं करते थे, उनके दरवाज़े पे कौन से लोग जो हैं वो जमा होते थे, उनके दोस्त का क्या नाम था, दोस्त के साथ घरेलू मामलात या रिश्तेदारों के मामलात वो डिस्कस करते थे या नहीं करते थे। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं चैप्टर की तरफ। आई होप कि आप लोग ध्यान से सुनेंगे। जब तक आप लोग एक बार सुन लें, ठीक है, 9 से 10 मिनट टोटल आप इस चैप्टर को देंगे तो आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह मैं आप लोगों को ये तमाम चीज़ें जो हैं वो समझा दूँगी चैप्टर के अंदर में से। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं अयूब अब्बासी। अयूब अब्बासी मरहूम बहुत ही अच्छे, अर्ज़ां और बहुत ही नागुज़ेर थे। ठीक है, नागुज़ेर का ना का जहाँ पे लफ्ज़ आता है तो अक्सर बच्चे जो हैं वो परेशान हो जाते हैं। ठीक है, नागुज़ेर थे, ज़रूरी थे। उनकी शख्सियत फ़ितरत की नेमतों की सी थी। वो दोस्तों की ज़िंदगी में इस तरह घुल मिल गए थे कि किसी को इनकी मौजूदगी का एहसास ना होता। वह मामूली आदमी से भी मामूली थे, उनमें कोई गैर मामूली काबिलियत नहीं थी, फिर भी वो ऐसे थे कि अब हम में से उनसा कोई भी नहीं। स्याह रंग, चीचक के दाग, उनके चेहरे पे चीचक के दाग थे। ठीक है, वो जितने भी लोग थे उनके साथ घुल मिल जाते थे, दोस्तों की तरह रहते थे, और किसी को फील ही नहीं होता था कि ये कोई नया इंसान है। उसके बाद उनकी जो ज़ाहिरी हालत थी वो कैसी थी, उनके चेहरे पे चीचक के दाग थे, छोटा उनका कद था, ठीक है, कमज़ोर उनका जुस्सा था। पहले पहल कोई देखे तो मुंह फेर ले, लेकिन उनकी खूबियों को जान ले तो उनका गुलाम बन जाए। ठीक है, पहले पहल जब लोग उनको देखते थे तो वो यही समझते थे कि ये बहुत ही मामूली सा शख्स है, जिसकी शक्ल सूरत भी इतनी अच्छी नहीं है, तो लोग क्या करते थे, मुंह फेर लेते थे। लेकिन जैसे जैसे लोगों को उनकी खूबियों के बारे में मालूम हुआ कि ये इतने अच्छे इंसान हैं, लोगों के काम आते हैं, दोस्तों के काम आते हैं, दोस्तों के साथ घुल मिल के रहते हैं, तो लोग उसके क्या हो जाते थे, लोग उनके गुलाम बन जाते थे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम पढ़ेंगे कुदरत ने उनको क्या क्या चीज़ें अता की हुई थी।
इन्हें कुदरत ने बड़ी खूबियाँ अता फरमाई हुई थी। मुझ पर, मेरे ख़ानदान पर और मेरे दोस्तों पर जान छिड़कते थे। ठीक है, ये मुसन्नफ़ कह रहा है इस चैप्टर का, रशीद अहमद सिद्दीकी कह रहे हैं कि मुझ पर, मेरे ख़ानदान पर और मेरे दोस्तों पर जान छिड़कते थे। खुशी का मौका हो, गमी का मौका हो, हर मौके पे अयूब अब्बासी सबसे पहले मौजूद होते थे, सब काम करते थे। मेरा और मेरे दोस्तों का वतीरा था कि हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते थे, बिल्कुल भी नहीं उठते थे। और अयूब क्या करते थे, वो सारे काम हमारे कर देते थे और हमारी जितनी भी जिम्मेदारियां थी सारी वो पूरी करते थे। ठीक है, अब ये वाला जो पैराग्राफ है इसमें आपको मुसन्नफ़ क्या कह रहा है, इसमें मुसन्नफ़ आपको कह रहा है कि कुदरत ने अयूब अब्बासी को बहुत ज़्यादा खूबियों से नवाजा था। खुशी का मौका होता था, गमी का मौका होता था, अयूब अब्बासी जो थे वो सब कामों को संभाल लेते थे। मैं और मेरे दोस्त बैठे रहते थे हाथ पे हाथ धर के, लेकिन अयूब अब्बासी क्या करते थे, हमारी जो जिम्मेदारी है वो सारी अपने साथ ले लेते थे और वो जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते थे। जब हम उनसे सही तौर पर अहदा बरा नहीं हो पाते थे तो बहाने बनाकर हम अयूब अब्बासी को सख्त सुनाते थे। मतलब अहदा बरा होना, जब हम वो काम नहीं कर सकते थे तो हम क्या करते थे, अयूब अब्बासी को तरह तरह की बातें सुनाते थे। इस वजह से सुनाते थे कि अयूब अब्बासी जो है हमारे घर का काम कर दे। सो अयूब अब्बासी क्या करते थे, वो काम जो है वो फ़ौरन से कर देते थे। अयूब का घर हर वक्त इनके रिश्तेदारों, दोस्तों के लड़कों से भरा रहता था जो पढ़ने के लिए आए हुए थे। दोस्तों और रिश्तेदारों के जितने लड़कों को उन्होंने अपने अखराजात पर तालीम दिलवाई, इसकी दूसरी मिसाल नहीं मिलती। अयूब अब्बासी का घर ऐसा घर था, एक तो वो लोगों के काम आते थे, दूसरा उन्होंने क्या किया था, लोगों को तालीम दिलवाई थी। रिश्तेदारों के बच्चों को जिनके पास अखराजात नहीं थे तो अयूब अब्बासी ने क्या किया था, उनके बच्चों के तमाम अखराजात तालीम के उन्होंने खुद उठाए थे और ऐसी कोई भी मिसाल नहीं मिलती। अगर दोस्तों में से कोई बीमार पड़ जाता तो अयूब अब्बासी खिदमत के लिए मौजूद होते थे। वो अपनी बेपनाह मसरूफियत से वक्त निकाल लेते थे। अयूब की सीरत का एक नादर पहलू ये था। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, आजकल के दौर में ऐसा होता है कि हमें अपने लिए ही टाइम नहीं मिलता। हम लोगों की ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ हो गई है कि हमें दूसरों को देखने का टाइम नहीं मिलता। लेकिन जिस पर्सनैलिटी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं वो एक ऐसी पर्सनैलिटी थी जिनको अपने लिए तो टाइम नहीं होता था, लेकिन दूसरों के लिए उनके पास टाइम ही टाइम होता था। अगर कोई बीमार हो जाता था तो वो उनकी बहुत ज़्यादा खिदमत करते थे, हर वक्त वहाँ पे मौजूद रहते थे। अपनी मसरूफ़ जो लाइफ थी उसमें से टाइम निकाल के भी वो क्या करते थे, लोगों की मदद करते थे और जो लोगों की खिदमत करते थे बहुत ज़्यादा। और उनकी पर्सनैलिटी का एक मेन पहलू, वो हॉस्टल के मुंतज़िम आला के दफ्तर में सबसे अहम ओहदे पर फाइज थे। ठीक है, असातिज़ा, तलबा, बावर्ची, नाई, भंगी, गर्जे सब के साथ इनका बराह रास्त रब्ता था। तालिब इल्म अपने घर का बुज़ुर्ग समझते थे, इस वजह से उनको वो अपने घर का बुज़ुर्ग समझते थे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की तालीम के अखराजात जो हैं वो अयूब अब्बासी ने अपने सर लिए हुए थे और अयूब अब्बासी उनकी भरपूर मदद करते थे। मुलाजमीन के साथ इनका बर्ताव नहायत शरीफाना था। जितने भी मुलाजम उन्होंने अपने घर में रखे हुए थे हर एक के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आते थे। वो हॉस्टल के मुंतज़िम आला के ओहदे पे फाइज थे। ठीक है, उनके घर के बाहर हर किस्म के लोग थे, जिसमें नाई थे, भंगी थे, बावर्ची थे, हर किस्म के लोग थे और जो तालिब इल्म थे वो उनको अपने घर का बुज़ुर्ग समझते थे। ठीक है, इसके बाद मुसन्नफ़ कहते हैं कि मेरे सामने कभी कभी अपने ख़ानदानी झगड़ों का तज़किरा करते, मैं जब तवज्जो से सुनता तो इनका बोझ हल्का हो जाता था। अयूब अब्बासी की बात सुनने वाला कोई नहीं था तो वो क्या करते थे, अपने जो घरेलू झगड़े थे, अपने ख़ानदान के साथ जो ताल्लुकात थे वो क्या करते थे, मुसन्नफ़ के साथ शेयर करते थे क्योंकि मुसन्नफ़ उनका दोस्त था। तो इस तरह शेयर करने के बाद उनके दिल का बोझ जो है वो बिल्कुल हल्का हो जाता था। इनके रिश्तेदार उनकी शराफत और कुशादत दिली का नाजायज़ फ़ायदा उठाते थे। अयूब अपने जिन दोस्तों और रिश्तेदारों का जीव रखते थे इन्हें मुझसे ज़रूर मिलवाते थे। मुसन्नफ़ क्या कहता है, मुसन्नफ़ कह रहा है कि जो अयूब अब्बासी थे, जो रिश्तेदार उनको ज़्यादा अजीज़ थे या जो दोस्त उनको ज़्यादा अजीज़ थे, उनको मुझसे हर हाल में मिलवाते थे और मुझसे भी इसरार करते कि मैं उनकी क़यामगाह पर चल के उनसे मिलूं। अगर मैं ऐसा कर देता तो दिली खुशी होती थी। किसको होती थी, अयूब अब्बासी जो है वो दिल से बहुत ज़्यादा खुश होते थे। ठीक है, अभी हमारे पास जो लास्ट इसका पैराग्राफ है इस चैप्टर का पैराग्राफ जो है वो अयूब अब्बासी की वफ़ात से रिलेटेड है कि लोगों का वहाँ पे क्या हाल था, उनकी वफ़ात जो है वो किस तरह से हुई थी और अबू बकर ने उनके सरहाने के पास खड़े होकर क्या ऐलान किया था और लोगों का रद्द अमल जो है उसके ऊपर क्या था। ठीक है, सर्दी के एक रोज़
हम सब डॉक्टर इबादुर रहमान के यहाँ बैठे थे। मरहूम अयूब अब्बासी ने कहा कि सर्दी लग रही है। हम उन्हें उनके मकान पर छोड़ आए। बुखार ने ज़ोर पकड़ा। लाख जतन किए, लाख कोशिशें की, मगर कमज़ोरी बढ़ती गई। 2 हफ्ते के अंदर अंदर सब कुछ हो गया। शाम के करीब नज़ा के आलम में थे। नज़ा का मतलब होता है मौत, ठीक है। मौत के आलम में थे। उनके मकान के बाहर तलबा और अमायदीन का मजमा था। इस हजूम में भंगी, बहेश्ती, चपड़ासी, नाई, धोबी, बहरे, बावर्ची सब मौजूद थे। मैंने गुज़िश्ता 25 साल में किसी मरने वाले के दरवाज़े पे ऐसा हजूम नहीं देखा था। तो डियर स्टूडेंट्स, इनके दरवाज़े पे हजूम क्यों था? उनके दरवाज़े पे हजूम इस वजह से था क्योंकि वो लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करते थे, लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे, लोगों के ऐसे ऐसे काम वो कर देते थे जो लोग खुद नहीं कर सकते थे। उनकी पर्सनैलिटी, उनकी शक्ल सूरत खूबसूरत नहीं थी, लेकिन उनकी सीरत जो है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और लोगों की काम आते थे। स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा अखराजात उन्होंने उठाए हुए थे अयूब अब्बासी ने। तो ऐसा ही कुछ उनकी जो अब मौत होने लगी, नज़ा का आलम था, तो तमाम लोग जो हैं उनके दरवाज़े के बाहर खड़े हैं। और मुसन्नफ़ क्या कहता है कि मैंने 25 साल में किसी मरने वाले के दरवाज़े पे इतना हजूम नहीं देखा। मौलाना अबू बकर साहब ने कब्र के सरहाने खड़े होकर फरमाया, ए भाइयों, अगर तुम में से किसी को अयूब की तरफ से तकलीफ़ पहुंची हो तो माफ़ कर देना। सब की आंखों में आंसू उमड़ आए, किसी ने रोक रखे और किसी के बह निकले, ठीक है। क्या कहा गया कि अबू बकर ने कब्र के सरहाने पे खड़े होके कहा कि अगर अयूब अब्बासी ने किसी के पैसे देने हैं, कुछ करना है तो मुझे बताएं, लेकिन लोगों का उन्होंने 1 रुपया भी नहीं देना था। और वहाँ पे जो लोग थे अक्सर जो है वो रोना शुरू हो गए और अक्सर ने क्या किया, अपने आंसू जो है वो कंट्रोल कर लिए। अयूब अब्बासी ने किसी से कुछ भी नहीं बेटा ले रखा था, उन्होंने लोगों को दे रखा था, अपनी अच्छाइयाँ जो थी वो लोगों में फैला रखी थी उन्होंने। यही वजह थी कि जब उन पे नज़ा का आलम आया था, जब उन पे मौत का आलम आया था, तो बहुत सारे लोग जो थे वो रो रहे थे। लोग इस वजह से रो रहे थे क्योंकि तमाम लोगों को अयूब अब्बासी की अच्छाइयाँ जो हैं वो याद आ रही थी। और एक और चीज़, आई होप कि आप लोगों को इस चैप्टर की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को, किसी बच्चे को इस चैप्टर में से किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों की रहनुमाई करूँगी, आपके हर आंसर का क्वेश्चन भी दूंगी और क्वेश्चन का आंसर भी दूंगी। आप कहते होंगे कि मैम क्यों इस तरह, जब भी हमें कोई चैप्टर पढ़ाती हैं तो हमें यही कहती हैं कि आपके आंसर का क्वेश्चन दूंगी और क्वेश्चन का आंसर दूंगी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये चीज़ मैं आप लोगों को इस वजह से कहती हूँ कि अक्सर बच्चों के माइंड में कुछ ऐसा आ रहा होता है, वो आंसर बन जाता है, ठीक है, और हम क्या कर रहे होते हैं, उनका क्वेश्चन बता रहे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को चैप्टर के स्टार्ट में ही कुछ मेन पॉइंट्स जो हैं वो बताए थे, वो तमाम आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे और चैप्टर की आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को आपने अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है ताकि दूसरे बच्चों की भी रहनुमाई हो सके और आप लोगों ने खुद भी इससे इस्तेफादा हासिल करना है। जहाँ से कोई पॉइंट, कोई टॉपिक आप लोगों को समझ नहीं आ रही तो आप लोग मुझसे पूछें, मुझसे कॉन्टैक्ट करें, तो मैं आप लोगों की रहनुमाई करूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।